खतरनाक डाकू अंगुलीमाल को भी अपना उपासक बना लिया। मैं ऐसे सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ। ये बातें हमने 3 बार कही, अर्थात मैं 3 बार त्रिबार तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। उसके बाद हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। अब सवाल उठता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि है क्या? कुछ लोगों के मन में सवाल आता है, सब पूछते हैं कि तथागत बुद्ध ने कहा कि आप हमारे शरण में आइए। नहीं साथियों, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि से, ज्ञान से। कहने का मतलब हमें ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ साथियों कि हमें ज्ञान की शरण में क्यों जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि तथागत बुद्ध ने केवल अपनी बुद्धि और विवेक से खतरनाक को अपना उपासक बना लिया। साथियों, एक बात की बात है, तथागत बुद्ध अपने श्रावक संघ के साथ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कहा कि भगवान आप उधर मत जाइए, उधर एक खतरनाक डाकू अंगुलीमाल आया हुआ है और उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं 1000 व्यक्तियों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनूंगा। साथियों, लेकिन तथागत बुद्ध जरा सा भी विचलित नहीं हुए, वो अपने मार्ग पर बढ़ते गए। जब अंगुलीमाल को ये बातें पता लगी कि इधर कोई मनुष्य आ रहा है तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने 999 व्यक्तियों को मार दिया था, केवल उसकी माला में एक उंगली की कमी थी। उसने तथागत बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा तुमको मुझसे डर नहीं लगता है, ठहर जाओ। तथागत बुद्ध की वाणी में बड़ा मिठास था, बहुत कोमलता थी। उन्होंने बड़े सौम्य भाव से कहा, ऐ अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया हूं, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल को समझ में नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। फिर उसने कहा ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं तो ठहरा हूं, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल इतने में काफी क्रोधित हो उठा और उसने कहा शायद तुमको पता नहीं है मैं कितना खतरनाक डाकू हूं, मैंने 999 व्यक्तियों को मार दिया है। तथागत बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल, अभी भी समय है, सुधर जाओ। उसने कहा कि क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि मारना आसान है लेकिन बचाना बहुत कठिन। अंगुलीमाल ने कहा ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? तब साथियों तथागत बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो, जाओ, सामने एक पीपल का वृक्ष था। तथागत बुद्ध ने कहा जाओ उस वृक्ष से एक पत्ते तोड़ लाओ। डाकू अंगुलीमाल गया और उस वृक्ष से उसने एक पत्ता तोड़ लाया। वो खुशी खुशी पत्ता लेके आया, भगवान बुद्ध के पास कहा देखो मैंने तोड़ लिया। तथागत बुद्ध बहुत ज्ञानी पुरुष, उन्होंने कहा अंगुलीमाल, अब इस पत्ते को पुनः लेके जाकर जहां से तुम तोड़े हो वहीं पर लगा दो। साथियों, अब अंगुलीमाल गया, भला जो अपनी डाली से एक बार अलग हो चुका है कैसे जुड़ेगा? बहुत प्रयास किया, थक गया, लेकिन पत्ती पुनः वापस गिर जाती है। अंगुलीमाल हताश हो गया, वो फिर बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने कहा इसीलिए मैंने कहा कि जोड़ना आसान है लेकिन तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। अंगुलीमाल, अभी भी समय तुम सुधर जाओ। धम्मबंधुओं, वहीं से अंगुलीमाल जो है अपने अस्त्र से त्याग कर तथागत बुद्ध की शरण में आ गया, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए साथियों हमें ज्ञान के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्ञान के साथ में जाता हूँ, ज्ञान की शरण में जाता हूँ, तो हमारे बच्चों को हमको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, हम अंधविश्वास पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद साथियों हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। अब फिर सवाल उठता है धम्म क्या है? साथियों, चूंकि धम्म के बारे में बड़ी बड़ी गाथाएं कही गई है, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ मौजूद है, तो धम्म के बारे में एक छोटी सी कहानी में बता देना चाहता हूँ, आप लोग जान जाएंगे कि धम्म है क्या। पहली बात तो जो भगवान बुद्ध ने हमको दिया है धम्म, वो धम्म है। कुछ लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म नहीं साथी। जहाँ पर धर्म की बात आ जाती है वहां पर आपको तमाम तरह के पाखंड दिखाई पड़ेंगे, कहूँ पाथर पूजन पड़े, कहूँ तमाम तरह के अंधविश्वास आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ आपको अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। एक छोटी सी कहानी है, हमारी माता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। एक नई बहू की शादी होती है तो अपने ससुराल जाती है, तो उसकी सास कहती है ऐसा है बहू, सवेरे थोड़ा देर जल्दी उठो तो चले हम माता जी के दर्शन करो। ध्यान से आप लोग कहानी सुनिए। तो उसके मन में सवाल उठता है कि एक मेरी माता तो वो है जिन्होंने मुझे पैदा किया है, और दूसरी माता मेरी सास भी माँ होती है, लेकिन ये तीसरी माई की ही जेका हमका दर्शन करे जाएगा। उसके समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी सास का कहना तो मानना था।
वो सुबह जल्दी जल्दी उठी और माता जी के साथ दर्शन करने के लिए चल पड़ी। अब आप लोग एकदम बेदार होकर सुनिए एक एक लाइन। अब जब वो मंदिर के करीब पहुंची है तो मंदिर के बाहर एक बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट बना था। गेट पर दो बड़े बड़े पहरेदार बने थे, पत्थर के पहरेदार थे और दोनों के हाथ में तलवार था। पत्थर के पहरेदार बने हुए थे, उनके हाथ में तलवार था। और जैसे पतोहिया देखी तुरंत कहते अरे अम्मा भागा, नहीं तो भाई तुरंत मार दे। तो उसकी सास ने कहा अरे पगला नहीं है तू, अरे पत्थर के पहरेदार है भला ही कैसे मारे, कहा तू पढ़े लिखे यहाँ, हम तो सुने रहे तू एमए करे बाटू, हमें लगा था तू कुछ ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है माता जी, अगर कोई बात नहीं है, नहीं मारेगा चलिए। फिर अपनी सास के साथ फिर अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाती है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वहां का दृश्य जो है बड़ा रमणीय। वहां पर एक सुंदर सी गाय बनी हुई थी, उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा था। पत्थर की गाय थी, उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा था। तो उसने कहा माता जी तनके अपन लोगों देती थोड़ा के दूध गाड़ ली। कहते हो तो दिमाग खराब है का, अरे पत्थर गाय भला का कहाँ दूध देता है, कहाँ पढ़े लिखे यहाँ पे। फिर वो डांटे लगी। उसने कहा हाँ माता जी आप तो सही कह रही हो, पत्थर की गाय कहाँ दूध देती है। फिर जो अंदर प्रवेश कर गए सामने बहुत बड़ी माता की मूर्ति थी, पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। साथियों उसकी सास ने कहा ले बहू माता जी से जो मांगा कोई मांग ले। अब धनबंधुओं आप लोग ध्यान से सुनिए, उसकी बहू ने जो जवाब दिया, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ उसकी बहू ने तर्कपूर्ण जवाब दिया है तो आप लोग जोरदार अपने अपने बहू के नाम पर ताली बजाएंगे। तो उसने कहा ये बताइए माता जी, जब पत्थर का पहरेदार हमको मार नहीं सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं देगी, तो भला ये पत्थर की माई हमका कहा गई है। तब साथियों यहाँ सोचना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ धम्म की बातें की कि कहने का मतलब है धम्म कहता है कि जो अच्छी अच्छी बातें हम उसको धारण करें, अच्छी बातों को धारण करें और जो हमारे मन में विकार है उसको हम बाहर करें, यही धम्म है साथियों। फिर बात आती है संघ की, संघ साथियों। क्योंकि अगर आप लोगों को लगे कि हाँ समय ज्यादा है तो बताइएगा, हम उस हिसाब से बोलेंगे। अगर लगे कि समय कम है तो बताइएगा, हम बहुत शॉर्टकट में बोल देंगे, ठीक है ना, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी। क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे मैं 2-2 घंटे बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं आप लोगों से परमिशन ले रहा हूँ। देखिए तो अब संघ की बात आती है तो आप लोग जान लीजिए साथियों, ये जो यहाँ पर तमाम माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तमाम नौजवान साथी धनबंधु बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल बैठा हुआ, जिन्हें बच्चे हैं साथियों, इन्हीं को मिलाकर एक संघ बनता है। संघ का मतलब होता है समाज। कहने का मतलब है हे भैया, हेलो शांत जी भैया, आप आगे बैठे, आप थोड़ा शांत रहिए। तो संघ का मतलब ये है कि साथियों हम लोग जो है समाज के साथ में, संघ का मतलब होता है समाज। कहने का मतलब है हमें समाज के साथ में उठना बैठना, कोई भी कार्य करें हम समाज के साथ में रहकर संपर्क करें, ताकि हम जो है हमारे काम में एक रूपता नजर आए। उसके बाद हमने 5 सीले ग्रहण किए। सीले सभी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने कहा पाणा पता बेरमणि सिक्का पदम समाजामि, मैं अकारण प्राणी साथियों यहाँ पर तथागत बुद्ध ने एक शब्द लगाया है अकारण। देखिए आप लोग बहुत शॉर्टकट में कहीं इसलिए शॉर्टकट में कह रहा हूँ, ठीक है ना। तथागत बुद्ध ने कहा अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात अगर कोई कारण बनता है तो मैं उसके लिए भी हथियार उठाने को भी तैयार हूँ। लेकिन साथियों मैं किसी निर्जीव पर, किसी बेजुबान जानवर पर बिना उसकी गलती के अगर उसको मार करें, उसकी हत्या नहीं करूंगा। दूसरी बात हमने कहा कि अजिन्ना दाना बेरमणि सिक्का पदम समाजामि। साथियों आपका मतलब होता है नहीं, दिन्ना का मतलब होता है दिया हुआ, अर्थात मैं बिना किसी का दिया हुआ न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कहने का मतलब है साथियों मैं चोरी नहीं करूंगा। तो हमारी तीसरी सी आती है कामेश मिथ्याचार बेरमणि सिक्का पदम समाजामि। साथियों कामेश का मतलब होता है व्यभिचार। कहने का मतलब है अगर कोई महिला है तो अपने पति को छोड़कर, अगर कोई पुरुष हमसे उम्र में बड़ा है तो पिता के समान बराबर है, तो भाई के समान अगर हमसे उम्र में छोटा तो हम उसको बेटे का दर्जा देंगे। यही बातें पुरुषों पर भी लागू होती है। अगर कोई महिला हमसे उम्र में बड़ी है तो माँ के समान बराबर, अगर बहन के समान, और अगर हमसे उम्र में छोटी है तो हम उसको बेटी के समान समझेंगे। चौथी चीज मुतावादा बेरमणि सिक्का पदम समाजामि, अर्थात मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। और जो हमारी 5 सीले साथियों, सीले सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो 5 सीले सबसे महत्वपूर्ण है
सुरा मेरे मंच पर मादक थाना बेरमड़ी। मैं शराब जैसे मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साथियों, शराब चाहे कच्ची हो या पक्की हो, अनाज की बनी हो या फल की बनी हो, नशा सब में होता है। इसलिए हम शराब जैसे मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने की प्रतिक्रिया करते हैं। संबंधियों, चूंकि आपने कहा कि शॉर्टकट में बता दीजिए, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता के तीसरे और पंचील की व्याख्या को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं सीधे सीधे संस्कार करा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर कन्या के पिताजी अपने कन्या के विवाह का प्रस्ताव वर के पिता के समक्ष रखेंगे और वर के पिताजी उसका अनुमोदन करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कहूँगा तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री आयुष्मती पूजा, जिसका पालन पोषण हमने आज तक किया है, उसका विवाह का प्रस्ताव श्रद्धेय शैलेंद्र जी के सुपुत्र अजीत बौद्ध जी के साथ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह दोनों घरों का पवित्र संबंध एक दूसरे की सुख समृद्धि में साधक होगा। मैं पुनः दूसरी बार और तीसरी बार भी यही कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित संघ को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि जो प्रस्ताव मेरे समक्ष श्रद्धेय राधे श्याम जी ने रखा है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह दोनों घरों का पवित्र संबंध एक दूसरे की सुख समृद्धि में साधक होगा। मैं पुनः दूसरी बार और तीसरी बार यही कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। 6 मिनट और पकड़ जा जा नहीं करने की जगह
लगे करिए मुखिया के बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की, बौद्ध संघ की, बौद्ध संघ की। घंटा तक आपकी जगह सारी कमेटी होती है फिल्म मरी सारी जब कमेटी बनाओ तो यहाँ कमेटी बनाई थी हाँ नहीं ठीक चल कम बनाइए सही बनाई हो ना ठीक बनाएगा कि नहीं बनाएगा बनाएगा कैमरा मंगाई थी कौन जाके बनेगी नहीं नाचो चे वो बताओ पैसे को बड़े बताओ कुल करो हम नटवा मतलब बना तो नहीं पाला सब लाई गई है, लाई ज्यादा मिल गया है तो खाता पैसे आ गए। ज्यादा फायदा पड़ जाएगा, ज्यादा फायदा पड़ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सारे पूरा धीरे नहीं काम दें तो रखने नहीं चाहिए कारा ढंग खुद ही रखी रही थी तो वीडियो बना दे यार एक काम बस आज के भी 43 ला देखिए कहाँ लिखा है झांसी की रानी झांसी की रानी कमेटी जन करे चमक खड़ा है झांसी की रानी देखा देखा भारत की झांसी रानी हम ले रहे फोटो सारे लिए रे तो वैसे बोला ना बात के लिख दे भाई देखता डेढ़ जन गिरे लगी हम मारी के काय फोटो ले रहे हिलाओ डोलाओ सही ना है वाह हम बनेंगे एकदम से ना राज राज अब बनावा तेने वहाँ देखे कितनी बड़ी बनी हम अपन ये डंडा पे मारवा पागल है तो कलावा की चाहते ही था कि मैं बनाई बहुत मस्त डंडा बा ड्रोनों खींची का लगे कर एकदम हम पे आई पकड़ ड्रोनों को वहाँ देख खींची